जय हिंद साथियों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आप सभी को पता है कि अपना जो एग्जाम होने वाला है उसकी भर्ती बोर्ड की ओर से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। आज की कुछ अपडेट है आपके सेंटर को लेकर के आगे, जो आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे, कितने सेंटर बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा बनाए गए हैं और भर्ती बोर्ड की ओर से कितनी तैयारी है। ठीक है, तो वो कुछ अपडेट है, आपकी तैयारी से संबंधित चीजें भी कुछ बताऊंगा। तो देखिए, आप यहाँ आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 67 जिलों के यानी कि 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। इस बार ना कुछ जिले यानी कि जो 13 केंद्र इस बार बढ़ा दिए गए हैं। जो पहले जो 17 और 18 फरवरी की जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको पता है, उसमें जो केंद्र बने थे वो बने थे 1161। ठीक है, तो इस बार कुछ जो सेंटर है वो बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो इस बार जो सेंटर बनेंगे ना, वो उससे 10 किलोमीटर बनेंगे जो रेलवे स्टेशन से। ठीक है, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं। और जितने भी सेंटर बने हैं वो सभी बड़ी बड़ी कॉलेजों में बने हैं। और जो मतलब कॉलेज कुछ ऐसी थी ना जिनमें कुछ धांधली के चांस थे, या जिन पर पहले से ही उन पर कुछ दाग लगा हुआ है इस तरह की एक्टिविटी का, उनको सेंटर इस बार नहीं बनाया गया है। तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में इतनी बारीकी से चीजें देखी जाती हो जितनी आपके एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, और इस चीज का आप फायदा उठाना, क्योंकि जब धांधलेबाजी या पेपर लीक वगैरह होते हैं ना तो कट ऑफ की टेंशन बढ़ जाती है। अब जो भैया जिस तरीके से जो करेगा वो सब आपके सामने दिखाई देगा। अगर किसी भी तरीके से कोई पकड़ा गया तो वो ध्यान रखना, बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो जाएगी उसकी। ठीक है, और भर्ती बोर्ड ने अभी से अपनी जो एसटीएफ है वो लगा दिया। आप सभी जानते हैं कि एसटीएफ क्या होती है, हालत खराब कर दी अगर किसी की पता लगी तो किस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो। और जो सबसे ज्यादा जो इसमें सेंटर बने हैं वो बने हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे ज्यादा सेंटर बने हैं लखनऊ में, 81 सेंटर बने हैं। सबसे ज्यादा सेंटर लखनऊ में है और दूसरे नंबर पर वाराणसी में 80 सेंटर हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटा जिला है उसमें कम सेंटर बनाए गए हैं। जिस तरीके से जो जिले हैं बड़े, उनमें ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताई दी कि अगर आपको कहीं से किसी भी तरीके कोई सूचना मिलती है कि जो कोई लीक करा रहा पेपर है कहीं भी, तो आप जो दिए गए हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नंबर और मेल आईडी, उन पर सूचना दे सकते हैं। और जो पहले पेपर हुआ था ना, लीक हुआ था पहले 17 और 18 फरवरी का, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि पेपर लीक कराने के आरोपियों की 1.02 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। यानी कि मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ऐसे एक्टिविटी करे ही नहीं, जब ऐसा भुगतना आपको देख ही रहे हैं कि इस तरीके से उनका जीवन ही खराब हो गया, ऐसा करते ही क्यों है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ चीजें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ नीचे एक पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, जो डीजी राजीव कृष्ण जी हैं, उनका कहना है कि परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हर स्तर पर बड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो समय है ना आपका, अब ये जो समय बिल्कुल आपकी तैयारी करने का है, तो अपनी तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए। देखिए, प्रैक्टिस करने की चीज मतलब आपको बता दूं, मैं पहले भी कई बार बताई है, एक तो देखा देखी मत करिए कि कोई भाई अगर दूसरा है वो अपनी हिंदी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो हम भी हिंदी पे ध्यान दें। अरे भाई, उसकी हिंदी कमजोर होगी इसलिए वो हिंदी पे ध्यान दे रहा है। आपको अपनी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लाएंगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, तब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ पर क्या कमी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट सीरीज लगाने के लिए टेक्स्ट बुक को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इनकी ओर से ऑफर भी चल रहा है। और टेक्स्ट बुक में सबसे अच्छी खास बात क्या होती है पता है, जब आप इसमें जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा आपके 150 प्रश्नों का जिस तरीके से जो टाइम रहता है, कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, बिल्कुल पेपर की तरह ही आपको यहाँ टाइम मिलेगा। लास्ट में जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपने कितने गलत किए कितने सही किए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहले महंगा था, लेकिन इस टाइम पर ये 527 रुपए में आपको मिल रहा है, क्योंकि ये ईयरली टेस्ट पास प्रो है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, आप यूपीएसआई की तैयारी करें, आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, यूपी पीएससी की वैकेंसी आएंगी, आप बैंक के लिए तैयारी करें, आप रेलवे के लिए तैयारी करें, कुल मिलाकर के 1 साल तक ये आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे 527 रुपए। और अगर आपने इसमें कूपन कोड लगा दिया DWP, कूपन कोड DWP लगाने पर इसमें आपको 12% की छूट मिल जाएगी। ये अपना कूपन कोड है। ठीक है, ये फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से है। इस टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज आराम से लगा सकते हैं। इसमें आपको 12% की छूट भी मिल जाएगी अगर आप DWP कोड यूज करेंगे तो इस टेस्ट सीरीज का ये जरूर बाई कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मैंने भी पहले लगाया था, जब जरूरत पड़ती है मैं भी इस पर लगा लेता हूँ, तो सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और एक चीज देखना कि जो आपकी सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट है, उनमें जो आपकी कमजोर सब्जेक्ट हो ना,
उस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। जैसे आपकी कोई मैथ कमजोर है तो उस पर मैथ पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको पता है कि हमारी जो हिंदी है या जीएस है या आपकी रीजनिंग है उस पर हमारा अच्छा फोकस हो रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। किसी के कहने से ऐसा मत करिए कि एक सब्जेक्ट को छोड़ करके हम 3 सब्जेक्ट से पार लगा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेबल का पेपर है, अगर आप इसमें मन लगा करके पढ़ेंगे तो कुछ भी आपके मतलब ऐसी नहीं कि कोई भी चीज आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, और रिवीजन करने के लिए तो इतना टाइम है कि अगर आप अभी से रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका जो स्कोर अब आ रहा है और उसमें जो बाद में आएगा उसमें बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। कोई अपडेट रहती है आपकी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि अहमदाबाद मील आंदोलन कब हुआ था। दोबारा सुन लीजिए, अहमदाबाद मील आंदोलन कब हुआ था। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जरूर जुड़े हैं, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दी है, उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। और जो टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बताया इसको बाय कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना कुछ भी नहीं होता जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।